जय सिया राम। आज हम लोग विदुर जी के बारे में जानेंगे। विदुर जी महाराज कौन हैं, क्यों दासी पुत्र हुए और इतने ज्ञानी कैसे हुए। एक समय की बात है, मांडव ऋषि नाम के एक महात्मा थे जो अपने आश्रम में तपस्या करते थे और कुछ चोर राजा के यहाँ से सामान चुरा लिया और चोरी करके भाग रहा था। राजा के सिपाही चोर को पकड़ने जा रहे थे। चोर भागते भागते महात्मा के आश्रम में घुस गया। ऋषि ध्यान में बैठे थे। चोर आश्रम में कोने में जाके सामान भी रख दिया, अपने भी छुप गया। सिपाही जब आए तो देखे कि महात्मा के आश्रम में चोर घुस गए, तो सिपाहियों ने चोरों को पकड़ लिया और मन में विचार किया कि यही महात्मा चोर हैं, तभी तो चोर इनके यहाँ घुसा है। सो मांडव ऋषि को पकड़ लिया। मांडव ऋषि को दरबार में लाया गया। राजा से कहा गया कि महात्मा वेश तो साधु का बनाए हैं, लेकिन चोरी करते हैं। राजा ने दंड दे दिया बिना कुछ सोचे समझे। राजा ने कहा, अगर ये ऐसा काम करते हैं तो इन्हें सूली पर चढ़ा दो। अब चोरों को सूली पर चढ़ा दिया गया, महात्मा जी को भी चढ़ाया गया। तो चोर तो सब सूली पर चढ़ने के बाद मर गए, लेकिन मांडव ऋषि परम तपस्वी थे। उनको जब सूली पर चढ़ाया गया तो उनकी मृत्यु नहीं हुई, वो तो समाधि लगा के अपनी स्थिति में बने रहे। तब जाके सिपाहियों ने राजा से कहा कि ये महात्मा तो उच्च कोटि के हैं, ये चोर नहीं हो सकते। राजा आए, मांडव ऋषि को सूली पर से उतारा, लेकिन सूली पर से जब उतार रहे थे तो मांडव ऋषि के हाथ में, जैसे सूली पर जब चढ़ाते हैं तो हाथ को आपने देखा होगा, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था तो हाथ में कील डाल दिया जाता है। तो उनके हाथ में कील डाल के सूली पर चढ़ाए थे। अब जैसे उन्हें सूली से उतारा जा रहा था तो कील तो उनके हाथ में गड़ा था, तो कील को काट करके लोहा उनके हाथ पैर में ही रह गए और उन्हें उतार लिया गया। तो कील को कहा जाता है अनी। अनी उनके शरीर में स्थित रहा, इसलिए उनका नाम हो गया अनी मांडव्य। तो मांडव ऋषि राजा के पास आए। राजा ने क्षमा मांगा कि महाराज मुझसे गलती हो गई, बहुत अपराध हो गया, मुझे क्षमा करेंगे। मांडव ऋषि ने राजा से कहा कि राजन, तुमने मुझे दंड दिया, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उस धर्मराज से जाके पूछूंगा जो मनुष्यों के कर्म का फल उसे देता है। मैं पूछूंगा कि मैंने अपने जीवन में कौन सा ऐसा पाप किया था जो मुझे इतना बड़ा दंड मिला, मुझे चोर साबित किया गया, मुझे सूली पर चढ़ाया गया। सो राजा को मांडव ऋषि ने क्षमा कर दिया और सीधे चले गए यमलोक। यमपुरी में सूर्य भगवान के पुत्र हैं यमराज जी। धर्मराज हैं, उन्हें पापी लोग यमराज कहते हैं और पुण्यात्मा धर्मराज। तो यमराज जी से मांडव ऋषि ने पूछा कि धर्मराज, तुम तो मनुष्यों के कर्म का फल उसे देते हो, तो तुम मुझे बताओ कि मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है जो तुमने मुझे इतना बड़ा दंड दिया, मुझे चोर भी बनाया गया और मैं सूली पर चढ़ाया गया। संत कहते हैं कि वास्तव में धर्मराज जी से गलती हो गई थी, सजा किसी और को देना था और गलती से मांडव ऋषि को दे दिए थे। फिर धर्मराज जी ने कहा कि कोई बहाना तो कर देते हैं। तो धर्मराज जी ने कहा कि महात्मन, आप जब 3 साल के थे तो आपने एक तितली को के कंठ में धागा बांध के उड़ाया था और उसका कंठ टूट गया था, इसीलिए उस तितली के मारने का पाप आपको लगा और आपको सूली पर चढ़ाया गया।
तो मांडव ऋषि ने कहा कि धर्मराज, तुम तो इतने बड़े ज्ञानी हो, क्या तुम नहीं जानते कि 3 साल का बच्चा अगर कोई पाप करता है तो उसे क्षमा कर दिया जाता है, क्योंकि वो अज्ञानता में पाप कर रहा है। लेकिन तुमने मुझे दंड क्यों दिया? अब धर्मराज जी चुप हो गए, कुछ नहीं बोल पाए। मांडव ऋषि ने कहा कि अगर तुमने ऐसा किया है तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। धर्मराज जी ने कहा, हे महात्मन, मुझे श्राप तो दीजिए, लेकिन 3 चीज बनने नहीं कहिए। पहला, मुझे राजा नहीं बनना। दूसरा, मुझे दासी पुत्र नहीं बनना। और तीसरा, मुझे चांडाल नहीं बनना। इन तीनों को छोड़कर चाहे जो श्राप देंगे मुझे स्वीकार है। मांडव ऋषि क्रोध में थे। उन्होंने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम तीनों बन जाओ। अब श्रापित हो गए। तो मांडव ऋषि के श्राप से ही धर्मराज जी धरती पर अवतार लिए और प्रथम रूप में राजा के रूप में आए, युधिष्ठिर जी महाराज के रूप में। दूसरे दासी पुत्र बने विदुर जी के रूप में, और तीसरे चांडाल बने सपच भक्त वाल्मीकि के रूप में। लेकिन विदुर जी और धर्मराज युधिष्ठिर को तो सब लोग जानते हैं, सपच भक्त वाल्मीकि की भक्ति गोपनीय है, इसलिए बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। श्री भक्तमाल जी में उनका चरित्र है, इसकी चर्चा भी हम लोग कर लेंगे। तो इस तरह से विदुर जी महाराज के जन्म का कारण बताया गया। विदुर जी साक्षात धर्मराज हैं और विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न पूछा है। तो मैत्रेय जी कौन हैं, इसकी चर्चा भी करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, राधे।